हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असद हसन और मैं आपके सामने आज आया हूँ फिज़िक्स की वीडियोस लेकर, फिज़िक्स 12th क्लास मेनली। ठीक है, तो आप लोगों को जो पूरा सिलेबस यहाँ वीडियोस पे मिल जाएगा और सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन होंगे और चैप्टर्स जो होंगे वो जो है पार्ट्स में डिवाइड होंगे। नियर अबाउट 8 to 10 वीडियोज़, 12 वीडियोज़ एक चैप्टर्स की होंगी। आप इन वीडियोज़ को देखकर ईजीली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए इजी लैंग्वेज में, तो आपको नोट्स भी इजीली प्रोवाइड हो सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स फॉर 12th क्लास एंड द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दिस इज द चैप्टर फर्स्ट फॉर 12th क्लास एंड फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बीच में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रॉन एंड सेकंड वन इज प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज होता नहीं है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं एनर्जी के लेवल्स में, एनर्जी के लेवल पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर किसी चार्ज को आप लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको फोर्स फील होता है। दैट मीन्स अगर एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज आप लाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज लाते हैं, तो अट्रैक्शन फील होगा। अट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, और पॉजिटिव के पास पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो रिपल्शन फील होगा। रिपल्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो उसको फोर्स फील होता है। चलिए एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे मेरे साथ। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, अगर मेरी स्पीड आपको ज्यादा लगे तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एसआई यूनिट। नोट इट डाउन, एसआई यूनिट। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम। ठीक है, चार्ज का जो भी मेजरमेंट लेंगे आप वो इन द टर्म ऑफ कूलाम लेंगे। एक बात और, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत ज्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको हम स्केलर क्वांटिटी कहें और किस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एग्जांपल है, समझिए आप लोग इसको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेफ्ट से राइट की साइड हम लोग 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और लेफ्ट से राइट की साइड, ठीक है, राइट से लेफ्ट की साइड उसके अगेंस्ट 8 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। अब जो सरफेस है, इस सरफेस पर नेट फोर्स कितना हुआ? तो आप लोग इजीली बोल सकते हैं सर 2 न्यूटन। कैसे? 10 माइनस के 8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स। ठीक है, अगर इसी के अगेंस्ट मैं क्या करता हूं, इधर से मैं 10 kg मास लेकर जाता हूं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की साइड और राइट से लेफ्ट की साइड 8 kg मास लेकर जाता हूं। अभी यहां पर नेट मास कितना है? तो आप ये नहीं कर सकते 10 माइनस के 8, क्योंकि अगर आप इसको मेजर करना है तो आप इसको जो है वेइंग मशीन पे देखेंगे तो ये निकलेगा आपका कितना, 18 kg। इट मींस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आया है। जब आप लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तब भी पॉजिटिव, जब लेफ्ट से राइट ला रहे हैं तब भी पॉजिटिव। तो ऐसी क्वांटिटी जिन पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आता वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ऐसी क्वांटिटी जिन पे डायरेक्शन का इफेक्ट आता है, डायरेक्शन की वजह से आपको उनका साइन चेंज करना पड़ता है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज आपकी पॉजिटिव ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को भी अगर आप लेफ्ट से राइट से कहीं से भी लाते हैं तो वो आपका हमेशा एक ही साइन का रहता है। तो इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव रहेगा। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि बस के अंदर भी आपने कंडक्टर देखा होगा। तो कंडक्टर का काम क्या होता है, यहां से पिक करना, वहां पे जाके ड्रॉप कर देना। इसी तरह इलेक्ट्रिकली अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, वो मटेरियल जो चार्ज को अपने थ्रू पास होने देगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए
ये कोई कंडक्टर है, तो इसके थ्रू अगर चार्ज पास हो जाए तो उसको हम कहेंगे कंडक्टर। और देखिए चार्ज जो होता है, एक चार्ज पार्टिकल्स पे होता है, अपने आप में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते, उसका रीजन ये है, जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई एटम है और एटम के सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दो पार्टिकल होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, वो चार्ज पार्टिकल होता नहीं है, दूसरा प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये चार्ज पार्टिकल है। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो बहुत हैवी बाइंडिंग एनर्जी से बाइंड होते हैं न्यूक्लियस में, तो वो तो मूव होते नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव हो सकते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दोज मटेरियल विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उसी के अगेंस्ट नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो इसी के अगेंस्ट वो मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को पास नहीं करा सकते, इंसुलेटर कहलाएंगे, या जिस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो इंसुलेटर कहलाएंगे। यू कैन से लाइक दिस कि दोज मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। कंडक्टर का एग्जांपल, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर इज रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। नोट इट डाउन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए जरा। मान लीजिए ये कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेटल का ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, कंडक्टर है तो इसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस ऑब्जेक्ट के पास एक रोड लेकर आते हैं और वो रोड मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, याद रखिएगा जो अलग टाइप के चार्जेस होते हैं दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अनलाइक चार्ज बोलते हैं उनको। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन शो करते हैं एंड लाइक चार्जेस रिपल्शन शो करते हैं। अभी जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो वहां मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये रिपल्शन करते हैं, क्यों ये अट्रैक्शन करते हैं। अभी इतना समझिए कि अनलाइक चार्जेस आपके जो है वो अट्रैक्शन दिखाते हैं और लाइक चार्जेस आपका रिपल्शन शो करते हैं। तो अगर आप नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से। या हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां जो नेगेटिव चार्ज था उसको रिपल कर देती है रोड, तो नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड में आपका जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि ये एक चार्ज इस बॉडी में बनकर, जो बॉडी पहले अनचार्ज थी, न्यूट्रलाइज शो हो रही थी, अभी उसमें चार्ज शो होने लगा एंड देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। देखिए जरा, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ और बॉडी के अंदर चार्ज बन गया है। तो इस तरह से जो चार्ज बनता है उसको आप लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग of a neutral body by bringing a charged body nearby it without making contact. It's important line, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेना। Without making contact between the two bodies is known as charging by induction. Is known as charging by induction. चलिए, it's over. Now we are moving to our next topic, that is some basic properties of the charge. And our next topic is some basic properties of electric charge. ठीक है, and the first property we are going to study is additive nature of electric charge. ठीक है, तो our next topic is additive nature of electric charge. What is the meaning of additive nature of electric charge? मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूं, उस एग्जांपल से आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 4 कूलम, नेगेटिव
3 कूलम, पॉजिटिव 5 कूलम, नेगेटिव 4 कूलम, पॉजिटिव 6 कूलम। तो अभी जो नेट चार्ज है वो आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल चार्जेस हैं उनको उनके साइन के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे, जस्ट लाइक पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5 एंड पॉजिटिव 6। दिस इज द 15 कूलम, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, नेगेटिव 7 कूलम एंड दिस इज ओवरऑल 8 कूलम। तो अभी इस बॉडी पर अब ये डिफरेंट चार्जेस शो नहीं होंगे, इस बॉडी पर कंबाइनली 8 कूलम चार्ज शो होगा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको आप लोग कैसे शो करेंगे, अगर आपको थ्योरेटिकली नोट करना हो, यू कैन से लाइक दिस, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, our next topic is conservation of electric charge. This is the next topic, conservation of electric charge. अभी आप लोगों ने, जब मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो उसमें देखा चार्ज कहीं से ना आया है ना चार्ज कहीं से गया है। होता यह है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से सेपरेट हो जाते हैं, तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज शो होने लगता है। तो चार्ज ना बना है ना खत्म हुआ है। जैसे हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऐसे ही मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय। जस्ट लाइक दिस, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप सिर्फ उसको सेपरेट करके क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जैसे मिलेंगे फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, our next topic is quantization of electric charge. देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर जो होगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की फॉर्म में होगा। ठीक है, प्रोटॉन्स तो मूव करते नहीं, तो चार्ज जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जो है मूव करता है। जैसे इंडियन करेंसी जो है वो रुपीस की फॉर्म में होती है, अमेरिकन करेंसी डॉलर की फॉर्म में होती है। तो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग काउंट कर लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, 12th क्लास में हर चैप्टर में आएगा आपका। ठीक है, तो अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज, तो अगर आपको मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है n एंड द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज E, देन टोटल चार्ज विल बी n × E, where E is the charge of one electron, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लेंगे एक बार, मैं रीड कर रहा हूँ। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट the number of electrons transferred from which to which. Is there a transfer of mass from wool to polythene? कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग गिवन लिखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल में दिया गया। तो देखेंगे ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रब किया गया, एंड फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। पॉलीथीन पर चार्ज आया, ठीक है, और कितना चार्ज आया, Q इज इक्वल टू, देखेंगे नेगेटिव 3 × 10⁻⁻7 कूलम। पॉलीथीन पर चार्ज आया है, और आया किसकी वजह से, पॉलीथीन पर चार्ज आया है वूल से। पॉलीथीन पर चार्ज आया वूल से, और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन पर आए हैं। याद रखिएगा, जितना नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन पर क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट वूल पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वूल से पॉलीथीन पर ट्रांसफर हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच मतलब वूल टू पॉलीथीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, आप निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, n इज इक्वल टू Q/E। ये E नीचे लाएगा, क्योंकि वैल्यू रखिए 3 × 10, नेगेटिव इज शोइंग दैट देयर इज ए नेगेटिव चार्ज। अदरवाइज नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए देयर इज नो नीड ऑफ नेगेटिव
10 टू द पावर माइनस के 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। सॉल्व कर लेंगे, 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा एंड 1.6 से इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आंसर है 1.875 10 टू द पावर 12। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वेयर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। नोट डाउन इट, नोट इट डाउन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? आप कहेंगे यस। कितना मास ट्रांसफर हुआ है? ठीक है, तो मास हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 kg एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने कैलकुलेट हो गए हैं? 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 9 5 1.687 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18 किलोग्राम। दिस इज द टोटल मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी और इसमें मैंने आपको अभी छोटा टॉपिक स्टार्ट किया है। आगे हम लोग कोशिश करेंगे 5 to 10 और 12 वीडियोस में हम लोग पूरे चैप्टर कंप्लीट करें और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करते चलेंगे। आप लोग अपने आप भी न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहिए। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आती है, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।